जैसे ही बिकेम पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर, वो महाराजा रणजीत सिंह के एसोसिएट बन गए। देन मेजर था उनका राजौरी एंड कश्तवाड़, क्योंकि लाहौर दरबार में जब महाराजा रणजीत सिंह ने उनको बुलाया, उनकी प्रशंसा सुनी जो उन्होंने गुमट बैटल में रोल प्ले किया था। जनरल जोरावर सिंह जब उनको वंस ही बिकेम पार्ट हिज एसोसिएट, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए हैं, लद्दाख, बाल्टिस्तान। और कि हम उनका जो पीरियड है वो दो में डिवाइड कर सकते हैं। गुलाब सिंह एज राजा, विच वॉज ही वॉज बिफोर 1846, और फिर फ्रॉम 1846 to 1856 एज महाराजा गुलाब सिंह ऑफ द न्यू स्टेट विच वॉज क्रिएटेड, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। वो दोनों उन्होंने किए। एंड इट वॉज सो अमेजिंग ना, जो ही दैट Rajouri and Kishtwar, these were the two states where he had actually served also. हेलो हाय एंड वेलकम मित्रों। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, हमारी हिस्टोरियन, जो हर बार हमें बहुत इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाती हैं। मृणालिनी जी, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू जूही। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने गुलाब सिंह जी की जो कुछ प्रोफेसीज हुई थी उनके बारे में, 3 अलग अलग मेजर प्रोफेसीज थी, उन पे हमने डिस्कशन की। अब वो प्रोफेसीज तो सच हो गई, बट आई फील कि उनका जो पूरा करियर है उसको हम 2 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री 1846 एंड पोस्ट 1846, एज राजा एंड एज महाराजा। हाँ, तो आज हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? जो ही आज हम शुरू करेंगे गुलाब सिंह एज अ कोर्टियर इन लाहौर दरबार, क्योंकि लाहौर दरबार में जब महाराजा रणजीत सिंह ने उनको बुलाया, उनकी प्रशंसा सुनी जो उन्होंने गुमट बैटल में रोल प्ले किया था, तो फिर मियाँ मोटो उनको लेकर दरबार पहुँचे। ही बिकेम पार्ट ऑफ द लाहौर दरबार और उनको कंटिजेंट दिया ट्रूप। तो उसके बाद उनका एक, यू कैन से कि उनका एक मिलिट्री एक्सपीडिशंस का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। ओके, तो ही वेंट ऑन कॉन्करिंग डिफरेंट एरियाज अराउंड एंड नियर पंजाब, which included many of the Jammu territories, also Jammu small principalities, and he was doing all this on behalf of the Sikh state. So आपने ठीक बोला कि हम उनका जो पीरियड है वो दो में डिवाइड कर सकते हैं। गुलाब सिंह एज राजा, which was he was before 1846, और फिर from 1846 to 1856 as महाराजा गुलाब सिंह of the new state which was created, that is Jammu Kashmir and लद्दाख। तो हालांकि हम इस पर बाद में डिटेल में भी बात करेंगे, बट आई थिंक यहाँ पर भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर उन्होंने ये स्टेट क्रिएट की तो बहुत बड़ा रोल उसमें जनरल जोरावर सिंह जी का भी था। हाँ जी, जनरल जोरावर सिंह जब उनको वंस ही बिकेम पार्ट हिज एसोसिएट, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए हैं, लद्दाख, बाल्टिस्तान और वेस्ट ईस्टर्न तिब्बत की तरफ भी वो गए हैं, बट देन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वाइल ऑन अ मिलिट्री एक्सपेडिशन। बट येस, that the major role which General Zorawar Singh played cannot be overlooked. Whenever we talk about गुलाब सिंह तो जनरल जोरावर सिंह तो साथ में आएंगे, बट आई थिंक उन पे हम एक इंडिपेंडेंट एक एपिसोड करेंगे डेफिनेटली। तो आज जो हम उनके गुलाब सिंह जी के एक्सपीडिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, सो गुमट वॉर के बाद सबसे बड़ा मेजर एक्सपीडिशन, मिलिट्री एक्सपीडिशन कौन सा रहा? जैसे ही बिकेम पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर, वो महाराजा रणजीत सिंह के एसोसिएट बन गए। देन मेजर था उनका राजौरी एंड कश्तवाड़, वो दोनों उन्होंने किए। एंड इट वाज सो अमेजिंग ना, जो ही दैट Rajouri and Kishtwar, these were the two states where he had actually served also. And then he goes there, he conquered both the kingdoms for Ranjit Singh. Now he's their boss. So these were the two main important. Then in 1812 he had already done annexed Akhnur. Then after that Riasi and all these
especially the principalities which were in the neighborhood of Jammu. These were annexed by him. And because I told you in the last episode also कि जो जम्मू के जो अर्लियर रूलर थे जीत देव उनकी जगह किशोर सिंह थे जो इनके फादर थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. ही वॉज गिवन दिस जम्मू जागीर so that he could collect the taxes. But in 1822 he died, Kishore Singh, and then Maharaja Gulab Singh, he was made the Raja of Jammu. Okay. So वो उनका फिर महाराजा रणजीत सिंह ने तिलक किया था जिया पोता घाट पर, वो सबको बहुत पता famous है, picture है, हाँ. 17th of June. Then from 1822 onwards till 1846, few of the major military conquests were done by Gulab Singh. और उसमें दो इम्पोर्टेंट आते हैं, एक तो लद्दाख का. और लद्दाख का जो है इसमें इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज व्हेन गुलाब सिंह entertained this idea of going to Ladakh, so he was first very confused, puzzled, because British government was there, East India Company was there, so he did not know how the company would take it. But then that was the time when company was not interested in Ladakh. Achha. Because they had a powerful Sikh kingdom in between their territory and Ladakh, and till that time only one of the foreign national Moorcraft had visited Ladakh, so not much was known about it. So Gulab Singh and Zorawar Singh, so it was basically both one duo. मतलब if we just imagine अगर जोरावर सिंह नहीं होते तो क्या होता ये लद्दाख, क्या गुलाब सिंह उतने पावरफुल होते. तो it was a combination. You can say that it was duo combination which went up to Ladakh, and even conquering Ladakh was not so easy because the Dogra soldiers were not used to that terrain. But still they went with 10,000 soldiers and they captured Ladakh. After that they took over Baltistan also. Yes, their expedition to the Tibet side that failed, and it was because of the fact that that expedition was taken at a wrong time, because it was the onset of the winter. And definitely the Dogra soldiers, they were not used to that kind of terrain, so they could not fight well with the Tibetan soldiers. So that, and it was that very expedition which General Zorawar Singh was killed. लेकिन कैलाश मानसरोवर तक वो पहुंच गए थे. कहते हैं जनरल जोरावर सिंह जी ने वहां जाकर स्नान किया था and all that. Yes, we are going to discuss all that in the next episode. But yes, you can just think of it, because the first thing you have to imagine is that when you're leading in a military expedition and your soldiers are not trained in that terrain, not even 10%, because they had not been to Kashmir. So directly going to that the valley which is full of snow, how to sustain themselves, वैसा इक्विपमेंट आपके पास है या नहीं है, वैसे कपड़े आपके पास है या नहीं है, वैसे वेपन्स, and still taking that initiative going there. So that was great on part of both of them. तो जैसे आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपने ये जिक्र किया कि पूरा हमारा ये स्टेट था, लेकिन आज जिसको हम POJK कहते हैं उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स है? उसमें जो है हमारा भिम्बर, खड़ी खरियाली, और ये दोनों भी प्रिंसिपैलिटीज थी which were taken over by गुलाब सिंह जी. ओके, ये मेन एरियाज थे. तो भिम्बर गली आपको अगर आप पहुंच जाए तो वहाँ बीजी आता है, भिम्बर गली. that was the way to Bhimber. So Bhimber was also a very big principality which was annexed by Gulab Singh. But then you have to remember that before 1846, whatever Gulab Singh did, all the military expeditions or the annexations which he did, it was in the name of the Sikh state. It was for the Maharaja. He was not, though he was going in for these expeditions independently, but it was under the suzerainty of the Sikh Empire. He was not independent of the state, that Sikh Empire. Okay. So that he became independent only in 1846. That is why we say that new state was created. Okay. 46 के बाद का जो पीरियड था उसमें कौन कौन से कुछ एक्सपीडिशंस या उसमें किस तरह से एक्सपेंशन हुआ? जो 1846 के बाद तो फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है in 3 segments.
On 9th there was 9th main treaty which was signed with the Sikhs on 9th. Then there was a supplementary treaty which was signed on 11th of March, and then on 16th of March and a separate treaty was signed with Gulab Singh. So most of the areas which Gulab Singh had annexed, they belong to Sikh state. And when Britishers took over the Sikh state, जब वो first Anglo-Sikh war के बाद जो treaty of Lahore हुई है, तो ये states technically speaking तो they were all part of Sikh state. तो वो कैसे एक नया स्टेट बना के उन्होंने ब्रिटिश ने गुलाब सिंह जी को दिया, that is where the manipulative power of गुलाब सिंह resides. और दिस स्टेट वॉज क्रिएटेड बिकॉज नेक्सेशन तो बहुत सारी पहले से ही हो गई थी, बट व्हेन गुलाब सिंह वॉज देयर एट दैट टाइम द स्टेट वॉज क्रिएटेड थ्रू डिफरेंट ट्रीटीज. मतलब हियर द इंटेलिजेंस ऑफ और एक्यूमेन ऑफ गुलाब सिंह रिजाइड्स कि कैसे उसने थ्रू ट्रीटीज by becoming prime minister of Sikh state he was able to carve out an empire for himself. तो इस बीच सुचेत सिंह जी भी उनके साथ गए थे, ध्यान सिंह जी भी उनके साथ गए थे. हाँ, वो कहाँ पहुंचे? बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे. they both the three of these brothers they are known as Dogra because Sikh state में ये इनकी आइडेंटिटी थी डोगरा ब्रदर्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं डोगरा डायनेस्टी. अदरवाइज राइट फ्रॉम लीजेंडरी जाम्बू लोचन हमारे तो सेम ही फैमिली ने रूल किया है विद कोलेट्रल ब्रांचेस. वन वेदर इट्स देव्स और इट्स धर, इट्स सेम फैमिली. तो इनको डोगरा डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिक्स स्टेट में इनका आइडेंटिटी थी डोगरा ब्रदर्स. तो और ये भी एक कहानी है जूही कि शायद सबसे पहले ध्यान सिंह जी गए हैं पंजाब में लाहौर दरबार में. इट इज सेड कि बट ही वाज फर्स्ट, ही वेंट देयर. Ranjit Singh took fancy for him because he was also equally capable, and from a cavalryman, from a soldier, he rose up to Diodiwala. Okay. Diodiwala is who takes care of the royal palace. Okay. And a person taking care of the royal palace is somebody who is a confidant of the royal family. So that was the fancy which Maharaja Ranjit Singh had for him, and then he became the prime minister of Sikh state. And he became prime minister in 1828, and simultaneously his son Hira Singh, he was also declared Raja at that time. अच्छा, जिनके नाम पर हीरा नगर है. हाँ जी. और सुचेत सिंह जी के नाम पे सुचेतगढ़ हमारा. और लेकिन ध्यान सिंह जी के नाम पे हमारे को कोई टाउन या कुछ नहीं मिलता. एक्चुअली जो ऑफ द थ्री ब्रदर्स ध्यान सिंह जो थे उनका ज़्यादा टाइम इट वाज इन लाहौर दरबार में. he was killed there all, and he was not coming back more. He was not staying in Jammu as it was with Suchet Singh and Maharaja Gulab Singh. Gulab Singh was taking care of all the military expeditions along with Suchet Singh. And when the Jagirs had to be given to them, when these annexations were done, at that time Gulab Singh was given all the central and the hilly tracts. So as in areas divided, but largely all these possessions were being taken care by Gulab Singh. And Dhyan Singh was totally engrossed in Punjab politics, because being the prime minister, so he would not come much to Jammu. So maybe that is the reason. तो सुचेत सिंह जी का भी बोलते हैं कि वो भी एक कंस्पिरेसी के दौरान मारे गए थे. जो ही हुआ ऐसा जब ध्यान सिंह जी की डेथ हो गई है, ही वाज किल्ड इन कॉन्स्पिरेसी बिटवीन वो जो शेर सिंह थे बाद में जो बने हैं सिख एम्परर, उनमें और ध्यान सिंह में देयर वाज अ टसल. दे बोथ डिडंट लाइक ईच अदर, तो दे बोथ इंट्रीग्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड दे बोथ गॉट किल्ड. एंड देन हीरा सिंह ही बिकेम द king. He became the prime minister, and he installed Gulab Singh, who was young infant. He was installed as the king of emperor of Sikh state. So when Hira Singh became the prime minister, at that time there was a party. अब होता ना अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, तो there was one group who told सुचेत सिंह कि आपके भाई के मतलब आपका हक बनता है. मतलब आग लगाने वाले, हाँ, भड़काऊ भाषण के बाद तो आपका हक बनता है. तो वो भी बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ राजौरी एंड पुंछ, तो वो वहां से उठ के लाहौर आ गए. ओके. ही एंटर्ड लाहौर, और बाय द टाइम ही एंटर्ड लाहौर तो वहां पर उनके जो साथी संगी थे, जो एक फोर्स लेके वो आ रहे थे, वो सब उनको छोड़ के चले गए.
and he was, I think, left only with 40 troopers, soldiers. अच्छा. And then Hira Singh was there, so there was a fight between the two, and ultimately Suchet Singh was killed. But it is said that when Suchet Singh was killed, because he was uncle of Hira Singh, Hira so Singh. he wept over his body. But then he, as a prime minister of the state, had to defend the state. So he was killed. But and then when this news reached रामनगर, डेथ हो गई, तो उनकी जो रानियाँ थे रामनगर में, तो उन्होंने उनकी कहते हैं पगड़ी रख के पायर पे, तो वो सती हो गई थी. ओके. कहते हैं कि ये जो लॉसेस हो रहे थे पर्सनल लेवल पर, इनका गुलाब सिंह जी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था. यस, लॉसेस तो थे, बिकॉज गुलाब सिंह लॉस्ट 2 of his sons. उनके 3 बेटे थे, उधम सिंह, सोहन सिंह एंड रणवीर सिंह. तो 2 of the sons were lost in these conspiracies at the Lahore Durbar. So it's not easy for a father that he lost, and that too in the conspiracy. So that is why when the first Anglo-Sikh war happened, probably at that time when Gulab Singh remained aloof, and when he went there as prime minister, and he saw to it that he does not have that kind of effect which was there earlier in the 2-3 conspiracies. When in the first conspiracy, when Nihal Singh was the king, and he was going for cremation of his father, and it's a gate, masonry gate fell, a wall fell, and they all died. Nihal Singh and Udham Singh, the first son of Gulab Singh, he died. Then again when Hira Singh was killed, at that time Sohan Singh, another son of Gulab Singh, he died in that conspiracy. So this time he was alert about this, that how this, because he understood the Lahore Durbar very much. So he could take those steps, and that is why sometimes it is said that he was treacherous. He did not stood by the Lahore Durbar when they were facing the British invasion. But because of the losses he already had, he had lost his brothers, both the brothers there in conspiracies. So he was apprehensive of all those things, and then that was why that he kept himself aloof till the battle was over. Once the battle was over, he went there as a prime minister. So he remained the prime minister for, I think, 30 days. Bas. Okay. Because after that he became the new ruler of a new state. Yes, this was 1846. Yes. तो इसके बाद हुई ये 3 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करना बहुत ज़रूरी है. और एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ हम ज़रूर अगली बार डिस्कस करें, ये मैंने कहीं पे एक स्टोरी सुनी है कि वो पैसे लेकर जस्टिस किया करते थे. तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. फिलहाल आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मृणालिनी जी. और बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आ रही हैं. आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं. कुछ भी आपका फीडबैक है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. और अगर आपको ये कहानियाँ हमारे JNK के बारे में अच्छी लग रही हैं तो आप डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. एंड बाकी तो आपको पता ही है सोशल्स का जो भी रूल रहता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाकी जो पिछले कुछ एपिसोड्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिए. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू जूही. आपको भी थैंक यू.